नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम पर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत में वंचितों को मिलने वाले आरक्षण की तरह ही अमेरिका में नस्लीय असमानता और भेदभाव का सामना करने वालों को अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम का लाभ मिलता रहा है। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ही भेदभाव बरतने वाला करार दे दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त नस्ल पर विचार नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय में लिखा है, हालांकि अफर्मेटिव एक्शन अच्छे इरादे से लाया गया और अच्छे विश्वास में लागू किया गया, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। ये दूसरों के खिलाफ असंवैधानिक भेदभाव है। रॉबर्ट्स ने लिखा, छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि मुख्य रूप से इस आधार पर निर्णय लेना कि आवेदक श्वेत है, काला है या अन्य है, अपने आप में नस्लीय भेदभाव है। उन्होंने कहा कि हमारा संवैधानिक इतिहास उस विकल्प को बर्दाश्त नहीं करता है। बता दें, अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में नस्ल को लेकर हमेशा विवाद रहा है। वहाँ काले और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कॉलेज एडमिशन में रिजर्वेशन देने का नियम है। बता दें, ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ सकता है। इस मुद्दे पर विश्व स्तर पर बहस होगी। दुनिया भर के देशों में जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव का सामना करने वालों को दी जाने वाली ऐसी सहूलियतों के खिलाफ मांग जोर पकड़ने की आशंका है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इस फैसले को शानदार कहा। उन्होंने कहा, ये जबरदस्त दिन है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, असाधारण लोगों और सफलता के लिए सभी जरूरी कदम उठाने वालों को आखिरकार पुरस्कृत किया जा रहा है। बता दें, अमेरिकी नीतियों में अफर्मेटिव एक्शन 1960 के दशक में शामिल किए गए थे। समाज में डाइवर्सिटी यानी विविधता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का समर्थन किया जाता रहा है। हालांकि जो बाइडेन ने इस पर पूरी तरह असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को आखिरी शब्द नहीं माना जा सकता है। अमेरिका में अब भी भेदभाव बरकरार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा, यह कोई साधारण कोर्ट नहीं है। 9 जजों की बेंच इस पर बटी हुई थी। 6 कंजर्वेटिव हैं तो 3 लिबरल। वहीं शिक्षा मंत्री मिगेल कार्डोना ने बीबीसी न्यूज से कहा, यूनिवर्सिटी चलाने वाले अपने यहाँ विविधता के लिए जिस अहम औजार का इस्तेमाल करते थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। बता दें, अमेरिका में ऐसे फैसले तब से आ रहे हैं जब से 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन हैं और वो दक्षिणपंथी व रूढ़िवादी विचारों वाले हैं। बहरहाल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दुनिया भर में हो सकता है। ऐसा इसलिए कि कई बार नीतियों को बनाते समय अमेरिका जैसे विकसित देशों की मिसाल कई देशों में दी जाती रही है। अब संभावना है कि कई देशों में इसकी मिसालें देकर आरक्षण जैसी व्यवस्था को खत्म करने की मांग जोर पकड़ेगी। ऐसा भारत में भी हो सकता है, जहां लंबे समय से आरक्षण के खिलाफ दलीलें दी जाती रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोइरांग पहुंच गए हैं। राहुल गांधी राहत शिविरों में प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर आए राहुल गांधी ने गुरुवार को चुराचांदपुर जिले में भी राहत शिविरों का दौरा किया। पुलिस द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर उनके काफिले को रोके जाने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहां यात्रा की। बता दें, पिछले 2 महीनों से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पों से मणिपुर दहल गया है। हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। कांग्रेस लगातार मणिपुर के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के फोटो अपलोड कर रही है, साथ ही ट्वीट भी कर रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सामने रोती महिलाओं का फोटो ट्वीट कर कहा है कि हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि प्यार, भाईचारा और शांति का संदेश लेकर राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। कल वे हिंसा के पीड़ितों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, उनका दुख बांटा, उनके आंसू पोंछे, उन्हें हिम्मत दी, ये भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा आज भी जारी है। कांग्रेस ने जो अन्य फोटो राहुल गांधी के साथ साझा किए हैं, उनमें वो हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर में राहत शिविर में बच्चों के साथ भोजन कर रहे हैं। तस्वीर 29 जून की है। कांग्रेस ने मणिपुर के रिलीफ कैंप के फोटो को डालकर कहा है कि हमारे लोग इन हालातों में रहने को मजबूर हैं। मीडिया ये तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी आज अपने इम्फाल होटल में समान विचारधारा वाले पार्टी नेताओं, यूनाइटेड नागा काउंसिल के नेताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।
पिछले करीब 2 महीनों में भी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक पाई है। ताजा हिंसा में राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद तनाव फिर से बढ़ गया है। करीब 2 हफ्ते तक हिंसा में कमी आई थी या फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन 2 लोगों की मौत के बाद जमा हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गुरुवार शाम आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद इम्फाल में भी तब तनाव बढ़ गया जब मृतक के शव राज्य की राजधानी में लाए गए। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करते हुए और न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। गुस्साए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यहां करीब 2 हफ्ते बाद ऐसी स्थिति आई कि पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। पहाड़ी राज्य में जारी हिंसा के बीच मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफा देने की संभावना है। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह दोपहर राज्यपाल से मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार समर्थक उनके आवास के बाहर इकट्ठा होकर उनसे पद न छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सिंह को राज्यपाल अनुसुईया से मिलने का समय मिला है, जिसमें सिंह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें, सिंह ने रविवार को शाह से मुलाकात की और बैठक के बाद कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को मणिपुर में जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी है और राज्य और केंद्र सरकारें काफी हद तक हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम है। तमिलनाडु में देर रात स्टालिन सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक ड्रामा चला। पहले तो तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने अप्रत्याशित तौर पर बिना एमके स्टालिन कैबिनेट से सलाह लिए ही जेल में बंद मंत्री बी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया, लेकिन बाद में जब डीएमके की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो राजभवन ने कदम पीछे हटा लिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा है कि राज्य सरकार को राजभवन से सूचना मिली है कि राज्यपाल का बर्खास्तगी आदेश कानूनी सलाह के लिए लंबित है। हालांकि राजभवन से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें, पहले राजभवन ने बालाजी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का कारण बताते हुए एक बयान में कहा था, ऐसी आशंकाएं हैं कि मंत्रिपरिषद में बी सेंथिल बालाजी के बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः राज्य में संवैधानिक मशीनरी को बाधित करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्यपाल के पास ऐसा आदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार को मेट्रो से सफर किया। पीएम मोदी की मेट्रो यात्रा की तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें वो यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए देखे गए हैं। पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।